नमस्कार निर्भीक लाइफ रो आउ एक अध्याय को आपको स्वागत। दर्शक बंधु गोटे पटे वर्तमान आकाश रु निया बर्षुची एवं अन्य पटे अघोषित विद्युत काट जनजीवन को वर्तमान अस्तव्यस्त करुच्ची। आउ आउ सबुठु अस्तव्यस्त करुच्ची मंत्री ठारू जंत्री पर्यंत समस्तंकर जो निरंतर बिजुली जोगान प्रतिश्रुति ता वर्तमान पानी गार पलटिची। एभली एक संकटजनक स्थिति ता मध्यने राज्य सरकार ओडिशार साधारण उपभोक्ता पाई जो उपहार आनिचंती ता केवल दुर्भाग्यजनक नुहे बरं जनसाधारण सह एक विश्वासघातकता कहले अत्युक्ति हेबनी। यार कारण जानले आपण मध्य आश्चर्य हेबे जे राज्य कैबिनेट द्वारा तापज विद्युत नीति 2008 जहा थिला तार संशोधन करिसंती सरकार एवं ए जो संशोधन करिसंती या सरकार को कॉर्पोरेट प्रीति को गोटे प्रकार पदारे पकाई दैछि। राज्यर निजस्व संस्था होइछि गिडको एवं ए गिडकोर स्वार्थ को श्रद्धांजलि दे जलांजलि दे शिल्पपति और बेसरकारी शक्ति उत्पादनकारी को आगरे जो भाव में सरकार निज वर्तमान नतमस्तक होइचंती ता सरकार को कॉर्पोरेट प्रीति को बाहर पकाइछि। कैबिनेट अनुमोदन करथिबा संशोधन अनुसार जो नियम थिला 2008 आईन से आईन को जो संशोधन करा जाइछि से नियम अनुसार वर्तमान बेसरकारी तापज शक्ति केन्द्र उत्पादित विद्युत पूर्व मिलुवा 12% सस्ता बिजुली कोटा को कमाई वर्तमान मात्र 5% कर दिया जाइए। अर्थात गिडको हाथरू 7% सुलभ विद्युत सरकार छड़ाई नहीं जिंदल भली बड़ बड़ जो कॉर्पोरेट कंपनी अच्छी से पॉकेट गरम करने को बाट फिटाई देछंती एवं ये आत्मघाती निष्पत्ति जो गिडको वार्षिक प्राय अनुमान जहाँ करा शक्ति शक्ति समीक्षक माने जहाँ अनुमान कर 1000 न्यूट यूनिट सस्ता बिजुली हराइबो गिडको हराइबो वार्षिक एवं यार सीधासलख परिणाम स्वरूप राज्यर प्राय कोटिए विद्युत उपभोक्ता उपरे वार्षिक अतिरिक्त 200 कोटी टंकार आर्थिक बोझ पड़वा जाउछि बोली कहा जाउछि। तबे वर्तमान प्रश्न उठुछि जमी ओडिशार कोइला ओडिशार पानी ओडिशार आउ जो यहाकू नहीं जो प्रदूषण धूली धुआं होची ताकू मध्य ओडिशार स्थानीय लोक सहिबे जो माने आपन को वोट दे निर्वाचित करिसंती हेले लाभ नेबे पुंजीपति एवं बड़ बड़ कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो माने अछंती बड़ बड़ बॉस माने जनता टिकस पैसा रे चालुथिबा सरकार शेष रे कहा पई काम करूची ता वर्तमान बड़ प्रश्न। साधारण जनता काम करुच्ची ना शिल्पपति काम करुच्ची कॉर्पोरेट वर्ल्ड पई काम करुच्ची। शक्ति समीक्षक माने यहाँ तीव्र विरोध करने सत्वे ये जो जनविरोधी नीति को कहीं लागू करागला तार कौन से संतोषजनक उत्तर सरकार पाखे नहीं कि विभाग कौन से अधिकारी पाखे नहीं। केवल एतिकी नुहे विद्युत विभाग जो कार्यकलाप एवं सन्देह घरे रही गत किछि दिन कार्यकलाप किछि दिन तले जमती अनिल अंबानी रिलायंस इन्फ्रा को 10,000 कोटी टंकार अहेतुक अनुग्रह प्रदान करने को नहीं जो चर्चा होता विभाग ताकू खंडन एपर्यंत करना पूर्ण मात्रा खंडन करना या नहीं नीरव रही नीरवता ही अनेक प्रश्न सृष्टि करुच्ची। आउ गोटे कथा ओईआरसी आमर जो अच्छा ओडिशा विद्युत नियामक आयोगकर सुपारिश को संपूर्ण बेखातिर करी स्मार्ट मीटर बसाइबा आड़े 735 कोटी टंकार जो योजना करा जाइछि ताहा केवल टाटा पावर एवं मीटर निर्माता संस्था जहाँ रही तार स्वार्थ रक्षा पाई उद्दिष्ट बोली स्पष्ट जना पड़छि। एतरे उपभोक्ता कौन से लाभ जिनस नहीं। जदि यही सरकार लोकंग सरकार अस्मितार सरकार कही सरकार को आसथिबा सरकार एभली मुखा पिंदी शासन गाजरे बसिथिबा सरकार जनता सुख दुख प्रति आदौ निघा नहीं। सरल भाव में जदि आपण याकू बुझिबे ताले ओडिशा रे बिजुली किनिबा एवं याकू बिकिबा पई एक सरकारी संस्था अछि जार नाम होछि गिडको। ए संस्थाटी संपूर्ण मात्रा रे सरकार को अधीन रे एवं सरकार को द्वारा परिचालित। आ जहाँ पुराना नियम थिला ता होछि ओडिशा रे 4टी जो बेसरकारी बिजुली उत्पादन कंपनी रही जो मध्यनु जिंदल अछि एवं अन्यान्य कंपनी गुड़िक अच्छी आउ 3 कंपनी अच्छी से मोट बिजुली 12% बिजुली अति सस्ता दर रे प्राय अधा दाम रे सरकारी संस्था गिडको को देवाई बाध्य थिले। ये सस्ता बिजुली मिलुथवारू आमको मध्य कम बिल देवा पड़ुथिला जो माने
ଉପଭୋକ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଖାଉଟି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କମ ବିଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ନୂଆ ନିୟମଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଶୋଧନ ହେଉଛି ତା ଅନୁସାରେ ସରକାର ଏଇ ଯୋଉ ନିୟମଟିକୁ ବଦଳାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏବେ ସେଇ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ, ବେସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ 12% ବଦଳରେ ମାତ୍ର 5% ଶସ୍ତା ବିଜୁଳି ଗ୍ରିଡକୋକୁ ଦେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାକି 7% ବିଜୁଳିକୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ଦାମରେ ବାହାରେ ବିକି ଲାଭ ପାଇବେ କର୍ପୋରେଟ ୱାର୍ଲଡ, ଏବଂ ଏଠି ଉପଭୋକ୍ତା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷତି ସହିବେ। ଗ୍ରିଡକୋକୁ ଆଉ ଶସ୍ତା ବିଜୁଳି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଗ୍ରିଡକୋ ଯେଉଁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ପ୍ରାୟ 1000 ନିୟୁତ ୟୁନିଟ ଶସ୍ତା ବିଜୁଳି ହରାଇବ, ଏହାର କ୍ଷତିର ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଝ ପଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଶକ୍ତି ସମୀକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ମତ ମଧ୍ୟ ଏହା ରହିଛି ଯେ 1 କୋଟି ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୋଝ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିବ। ତ ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ପ୍ରାୟ 200 ଟଙ୍କା ବଢିଯିବ। ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷତି ରହୁଛି, ଏଠି କମ୍ପାନୀ ଲାଭବାନ ହେଉଛି, ଜମି, କୋଇଲା ଏବଂ ପାଣି ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, କାରଖାନାର ଧୂଳି ଧୂଆଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ସହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଉପଭୋକ୍ତା ମାନେ ସହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ନ ଦେଖି ଜିନ୍ଦଲ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଉ ବେସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି, ସେ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଲାଭ କରାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟମ ବଦଳାଇଛନ୍ତି। ନିରନ୍ତର ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ସରକାର କର୍ପୋରେଟ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକର ଏଜେଣ୍ଟ ସାଜିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଭଳି ମନେ ହେଉଛି। କାରଣ ଏସବୁ ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟମ ବଦଳାଉଛନ୍ତି ତା ମନେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କର୍ପୋରେଟ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକର ସରକାର ଜଣେ ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଟ, କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ମୁନାଫା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଏବଂ ଜନତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଝାଳ ବୁହା ଧନକୁ ଲୁଟିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଏ ଜନବିରୋଧୀ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରୁ, ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ এই ଅନ୍ଧାରରେ ଯୋଉ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ସାଧାରଣ ଲୋକ, ତା ସରକାରଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।